नमस्कार। कुंडली क्या है चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसको जानने के बाद कुंडली विश्लेषण में आप सभी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिलेगा। आज हम लाए हैं ग्रहों के शत्रुता और मित्रता के बारे में जानने के लिए। कौन ग्रह किसके शत्रु हैं और कौन ग्रह किसके मित्र हैं, ये जानना अति आवश्यक है। क्योंकि आप इतना जान लो कि ग्रह जो अपने मित्र घर में बैठते हैं, मित्र के साथ बैठते हैं या मित्र के घर में बैठते हैं, उनकी पावर बढ़ जाती है। और वही ग्रह जब अपने शत्रु के घर में बैठते हैं तो उनकी पावर घट जाती है। इतना तो जान लो। यानी ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और मित्र के साथ जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। आगे मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज का जो टॉपिक है उसको इतना सरल और सहज तरीका से कभी नहीं कोई समझा सकता है। अब मैं यहां अपने टॉपिक पर आऊं, उन व्यूअरों के लिए जो पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, इस पार्ट को देख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि यहाँ आने से पहले मेरे जो पहले के जो पार्ट हैं उसको जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ समझना आसान हो जाएगा। ग्रहों की शत्रुता, आप जब वैदिक जो किताबें हैं उनको जब आप देखोगे तो एक ऐसी चार्ट बनी जो बहुत ही क्लिष्ट है। इस चार्ट में लिखा होगा कि कौन ग्रह किस ग्रह के मित्र हैं, किस ग्रह के शत्रु हैं और किस ग्रह से उनकी सम है। न शत्रु है न मित्र। सम मतलब न शत्रु और न मित्र है। ठीक है। लेकिन मैं जो समझाने जा रहा हूं, इस चार्ट को तो आप देखेंगे, इस चार्ट को आप नोट भी कर लीजिए, लेकिन बहुत ही सरल तरीका से मैं समझा देता हूं। क्योंकि ग्रह की मित्रता भी दो तरह से देखी जाती है, एक नैसर्गिक मित्रता और एक तात्कालिक मित्रता। सबसे पहले हम नैसर्गिक मित्रता में आते हैं। तो जो वैदिक शास्त्रों में जो ग्रहों के चार्ट दिए गए हैं वो होगा, उसमें आप देखेंगे कि सूर्य जो है वह उनके मित्र चंद्रमा, मंगल और गुरु हैं, जबकि वही सूर्य बुध के साथ सम हो जाते हैं और वही सूर्य शुक्र और शनि से शत्रुता हो जाती है। चंद्रमा जो मन के कारक है, मन अपना कोई शत्रु नहीं मानता है किसी को, क्योंकि मन हर व्यक्ति को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। इसीलिए इस कुंडली विश्लेषण में चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं माना गया है। इतना तो आप जाने कि चंद्रमा अपना किसी को शत्रु नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो मन का कारक होता है और मन किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, बल्कि सबको अपने कंट्रोल में करना चाहता है। जबकि बुध बुद्धि का कारक है, तो बुध अपना परम शत्रु मन को मानता है। इसका एक मैं इसलिए बता देना चाहता हूं कि आप सिंपल समझ लीजिए कि बुद्धि पर मन का कंट्रोल हो जाएगा तो खतरा हो जाएगा। इसलिए बुद्धि यानी बुध अपना शत्रु चंद्रमा को मानता है, लेकिन चंद्रमा का शत्रु कोई नहीं होता है। ठीक है। याद करें, इससे पहले मैं बता दूं कि इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप करें क्या कि कौन ग्रह मित्र है और कौन ग्रह किस ग्रह के शत्रु है, इसके लिए हमने दो चार्ट हम बना लेते हैं। एक देवगण का और एक राक्षस। मान लीजिए ये देव हमने लिखा, देवगण, और ये हुए राक्षस गण। ठीक है। देवगण में कौन कौन आएंगे? सूर्य देव हैं, मंगल देव हैं,
बृहस्पति देव है, बुध बृहस्पति सूर्य मंगल और चंद्र देव है। ये 4 देव हो गए। और चूंकि राक्षसों के गुरु शुक्र, तो शुक्र राक्षस कोटि में आते हैं, तो शुक्र राक्षस कोटि में आ जाएंगे। शनि को भी राक्षस की कोटि में रखा गया है। इसके राहु और केतु, ये 4 जो हैं वो देवगण हैं और ये 4 राक्षसगण हैं। अब इतना मानो, ये आपस में कभी शत्रु नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मतलब देवगण आपस में शत्रु नहीं होंगे। और उसी प्रकार से राक्षस गण भी आपस में शत्रु नहीं है, यानी ये सब एक दूसरे के मित्र हैं। और देवगण में, राक्षस गण में जो दिया गया कि राक्षस गण में कौन कौन है, शुक्र शनि राहु और केतु, ये आपस में मित्र हैं। और जानते ही देवता और राक्षसों शत्रुता होती है। तो ये सभी इनके शत्रु हो गए राक्षसों के, और ये राक्षस गण सूर्य देवगण के शत्रु हो गया। इतना तो कन्फर्म है। लेकिन थोड़ा देर के लिए कुछ जगह जैसे कुछ देवगण कुछ राक्षस गण को सब में रखते हैं, लेकिन मित्र नहीं हो सकते हैं। जैसे आप चार्ट को देखेंगे तो समझेंगे कि कुछ देवगण राक्षस गण को या कुछ राक्षस गण देवगण को मित्र की कोटि में रख सकते हैं। लेकिन तो इतना सिंपल समझिए कि देवगण आपस में मित्र हैं, राक्षस गण आपस में मित्र हैं, और ये एक दूसरे के शत्रुता या समभाव में आ सकते हैं, मित्र नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए मंगल क्या है, शरीर का कारक है, और शुक्र क्या है, शुक्र जीवन के कारक है। तो ये दोनों आपस में मित्र नहीं हो पाएंगे, सम हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, मित्र नहीं होंगे। अब एक इन लोगों के बीच में एक बुध देव छूट गए, याद रखिए। बुध देव बुद्धि के कारक, बुद्धि के कारक, बुद्धि किसको, राक्षसों को भी चाहिए और देवताओं को भी चाहिए। दो व्यक्ति को बुद्धि की जरूरत नहीं है। एक मन नहीं चाहता है कि बुद्धि उसके प्रभावी हो। यानी इस प्रकार से बुध देव चंद्रदेव के शत्रु हैं। सॉरी, बुध देव चंद्रदेव को अपना शत्रु मानते हैं। और इसी प्रकार से यह बुद्धि ऊर्जा, क्रोध या कहिए पराक्रम को भी अपना मित्र नहीं मानता है। बुद्धिमान व्यक्ति तत्परता नहीं हो सकता है। यानी मंगल देव को भी ये बुध देव अपना शत्रु मानते हैं, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो यह बुध देव सभी राक्षसों के मित्र होंगे, सबके मित्र हो जाएंगे। और ये बुध देव सूर्य देव, मंगल देव को छोड़ दीजिए, मंगल और चंद्र को छोड़ दीजिए, सूर्य देव और बृहस्पति देव के भी मित्र हैं। यानी बुध देव, मंगल देव और चंद्र देव को हटा दें तो जितने राक्षस देव हैं, गण हैं, या जितने देवगण हैं, सबके मित्र हो जाते हैं। यही चीज इस चार्ट में आप पाएंगे, ठीक है। मतलब आप इतना तो समझ गए। बहुत सिंपल सी बात है कि मित्रता और शत्रुता देखनी है, देवगण को एक कॉलम बना दो और राक्षस गण को एक कॉलम बना। मैंने कहा ना कि बहुत सिंपल तरीका से मैं बता दूंगा, क्योंकि चार्ट समझने की बहुत जरूरत नहीं है। और इसीलिए मैं बता रहा हूं, देवगण को एक लाइन में रखो, चंद्रदेव वो राक्षस गण को एक साइड में करो, बुद्ध को बीच में लगा दो। जितने राक्षस हैं, गण हैं, वो आपस में मित्र हैं, देवगण आपस में मित्र हैं,
ये इनके मित्र नहीं हो, राक्षसगण देवगण के कभी मित्र नहीं हो सकते हैं, और देवगण कभी राक्षसगण और राक्षसगण कभी देवगण को अपना मित्र नहीं मान सकते हैं। हाँ, कुछ परिस्थितियों में ये सम हो जाते हैं, जैसे मैंने मंगल और शुक्र की बताई। तो चार्ट को तो आपको देख लेना है फ्यूचर में। प्रेजेंट टाइम में जो सिंपल तरीका से मैं बता रहा हूं कि मित्रता के बारे में, तो यह चीज आप हमको लगता है समझ गए होंगे। तो नैसर्गिक मित्रता आप समझ गए, ठीक है। अब आप समझे तत्कालिक मित्रता। तत्कालिक मित्रता क्या है? तो तत्कालिक मित्रता यह है कि कोई ग्रह जहां बैठा है, भले ही उसके बगल में उसके शत्रु बैठे हैं, लेकिन अगर वो 2, 3, 4, 10, 11 और 12 इस क्रम में आते हैं, कोई ग्रह दूसरा ग्रह, तो वो उसका तत्कालिक मित्र हो जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज दैट यहां मंगल देव बैठे हैं चौथा घर में मंगल देव बैठे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 घर हो गया। तो मंगल देव मित्र की तत्कालिक मित्रता। नैसर्गिक मित्रता को आप ऐसे समझेंगे कि मंगल देव के मित्र कौन कौन हो सकते हैं? तो मंगल देव के मित्र सूर्यदेव हो सकते हैं, चंद्रदेव हो सकते हैं, बृहस्पति देव हो सकते हैं, जो देव हैं वो होंगे। शत्रु कौन कौन? तो राहु हो सकते हैं, केतु हो सकते हैं, शनिदेव हो सकते हैं, शुक्रदेव सम स्थिति में आएंगे। लेकिन तत्कालिक मित्रता के बारे में जानना है, तो तत्कालिक मित्रता के बारे में आप समझिए। तत्कालिक कौन होगा? तो मैंने एक चार्ट दिया, ये तत्कालिक मित्रता हो गया। क्या? तो मंगल देव से दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 5वें घर में 6ठे, 7वें घर में कोई ग्रह बैठा होगा तो तत्कालिक मित्रता हो जाएगा। और इसी प्रकार से मंगल देव से 10वां, यहां से गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10वां, 11वां और 12वें स्थान में जो बैठे होंगे वो तत्कालिक मित्र हो जाएंगे। इसके अलावा शेष जगहों पर बैठने वाले ग्रह तत्कालिक शत्रु होते हैं, ठीक है। मतलब मैं बता दूं कि जो ग्रह जहां बैठा है वहां से दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 11वां, 12वें स्थान में कोई ग्रह बैठा है तो तत्कालिक मित्र होगा, और शेष जगह पे बैठने वाले ग्रह तत्कालिक शत्रु हो जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आप सभी ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में समझ गए होंगे। अब एक चीज आता है अधिमित्र, वर्ड है अधिमित्र, अधिशत्रु, 2 वर्ड और आता है। तो इतना समझ लें कि जो ग्रह नैसर्गिक मित्र भी हैं और तत्कालिक मित्रता में भी आ जाते हैं, वे बहुत पावरफुल हो जाते हैं। इट मीन्स वो अधिमित्र हो गए। मतलब जो ग्रह नैसर्गिक मित्र में भी हैं और तत्कालिक मित्रता में भी आते हैं, वो अधिमित्र हो जाएंगे। जो ग्रह नैसर्गिक मित्र में हैं, तत्कालिक शत्रुता में आ जाएंगे, उनको सम दृष्टि में रखी गई है। लेकिन जो ग्रह नैसर्गिक शत्रुता में भी है और तत्कालिक शत्रुता में भी आते हैं, वे अधिशत्रु हो जाएंगे, ठीक है। ये है, अब ये 3 ही नहीं है, मित्र, सम, शत्रु, अधिशत्रु और अधिमित्र, 5 कॉलम हो जाते हैं। क्योंकि मैं 3 ही बनाया, इसलिए कि उसको आपको देखने में बहुत दिक्कत होती। और जो मैं कहा ना कि वैदिक ग्रंथ को जब पढ़िएगा
तो सम, शत्रु, अति शत्रु, मित्र, अति मित्र, इसको रटते में भूल जाएंगे हम बार बार। मैंने जो समझाया आप इस चीज को समझिए कि देवगण आपस में मित्र होते हैं, राक्षसगण आपस में मित्र होते हैं, बुध देव, चंद्र और मंगल को छोड़ दी जाए तो सभी ग्रहों से मित्रता रखते हैं। और जो ग्रह जहां बैठे हैं वहां से 2, 3, 4, 10, 11, 12 अंक में अगर कोई मित्र बैठा है, कोई ग्रह बैठा है तो उससे तत्कालिक मित्रता करेगा। तो जो ग्रह तत्कालिक मित्र और नैसर्गिक मित्र दोनों हैं वो अधि मित्र हो जाएंगे, और जो ग्रह तत्कालिक शत्रु और अधि शत्रु और नैसर्गिक शत्रु दोनों हो जाए वो अधि शत्रु हो जाए। जैसे मान लीजिए यहां मंगल बैठे हैं और यहां बैठ गए सूर्यदेव, तो मंगल देव सूर्यदेव के नैसर्गिक मित्र हैं, ये तो सत्य है। और जस्ट इसके दूसरे घर में सूर्यदेव बैठ गए मंगल देव के, तो ये क्या हुए? तत्कालिक, तो ये यहां नैसर्गिक मित्र भी हो गए और तत्कालिक मित्र हो गए, यानी अधि मित्र हो गए। मतलब जो पावर इनको मिला, सर्वश्रेष्ठ पावर मिल गया। और इसी प्रकार मान लीजिए कि यहां बैठ गए शनि देव और यहां बैठ गए सूर्य देव, तो शनि देव के शत्रु हैं सूर्य देव। और यहां से काउंटिंग करिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी, यहां बैठ गए सूर्यदेव। थोड़ा देखिए तो एक यहां सूर्य बैठा दो, 1, 2, 3 ये तत्कालिक मित्र हो गए। तो सूर्य देव शनि देव के शत्रु हैं, लेकिन 1, 2, 3 और 10, 11, 12 के अंतर्गत नहीं आते हैं। इट मीन्स यहां इस कुंडली में शनि देव, सूर्य देव अधि शत्रु हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में इतनी आसानी तरीका से कोई नहीं समझा सका होगा, या समझाया भी हो, आपके सामने ऐसा टॉपिक नहीं मिला होगा। मैं पूरे विश्वास के साथ मुझे लगता है कि आप लोग बड़े आसानी से ग्रहों की शत्रुता और मित्रता के बारे में जान गए होंगे। यह चूंकि अति अनिवार्य इसलिए था क्योंकि जैसे ग्रहों की दृष्टियां जाननी जरूरी है, वैसे ग्रहों के विश्लेषण, ये कुंडली विश्लेषण में ग्रहों की मित्रता और शत्रुता को भी जानना बड़ी जरूरी है। इसलिए मैं इस टॉपिक को लाया हूं। और जाते जाते मैं आपसे एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि आपको अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर निश्चित रूप से कमेंट लिखें, तथा अगर आपको यह वीडियो मेरी कहीं त्रुटि दिखी तो उससे भी कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट लिखें, ताकि मैं समझूं कि मैं जो समझा रहा हूं आप लोगों के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उससे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं अगले प्रोग्राम में मैं उसको समझा सकूं। और एक बार और कहूंगा जाते जाते कि आप मेरे इस चैनल को कुंडली क्या है को लाइक और सब्सक्राइब तो करें ही, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा जो अभियान है कि कुंडली के बारे में आम आदमी जान जाए, ताकि अपने दर्पण को देख सके, अपने जीवन के दर्पण को देख सके। इसलिए मैं कहूँगा कि आप शेयर करें, ताकि आपके अगल बगल में भी कोई हो जो इच्छुक हो तो वह कुंडली विश्लेषण के बारे में मेरे इस चैनल के माध्यम से जान सके। नमस्कार।